बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहा करते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया करते थे। पर पंडित जी अब काफी बूढ़े हो चुके थे। वह अपना सारा समय एकांतवास में मौन साधना में व्यतीत करना चाहते थे और इसीलिए गांव से बाहर उन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली और अपनी मौन साधना में बैठ गई। गांव के लोगों को जब यह बात पता चली तो वह अपनी समस्या लेकर गांव के बाहर ही पंडित जी की कुटिया के बाहर इकट्ठे हो गए। पर पंडित जी अपनी मौन साधना में लीन थे। जब पंडित जी को यह बात पता चली तो वे अपनी कुटिया से बाहर आए और बोले कि मैं अब अपना सारा जीवन एकांतवास में प्रभु की साधना में व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं आज आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दूंगा, परंतु इसके लिए आपको भी मुझे एक वचन देना होगा कि अब कभी भी आप यहाँ नहीं आएंगे। चलिए अब एक एक करके अपनी समस्या मुझे बताए। जैसे ही पंडित जी ने ये कहा तो एक महिला अपनी समस्या बताने लगी। वो अभी कुछ ही शब्द बोल पाई थी कि बीच में दूसरा व्यक्ति अपनी समस्या बताने लगा। सबको पता था कि आज के बाद पंडित जी किसी से नहीं मिलेंगे, इसलिए सभी लोग जल्दी जल्दी अपनी समस्या बताना चाहते थे। यह सब देखकर पंडित जी ने सबको शांत किया और कहा, इस प्रकार मैं किसी की कोई समस्या नहीं सुन पाऊंगा और न ही उसका कोई समाधान बता पाऊंगा। इसलिए आप सभी अपनी अपनी समस्या एक पर्ची पर लिखकर मुझे दे दीजिए। सबकी पर्चियां ले पंडित जी ने उन सबको एक टोकरी में मिला दिया और कहा, अब हर व्यक्ति इस टोकरी में से एक पर्ची उठाएगा और उसको पढ़ेगा। उसके पश्चात वह निर्णय लेगा कि क्या वह अपनी समस्या को दूसरे व्यक्ति की इस पर्ची में लिखी समस्या से बदलना चाहता है। हर व्यक्ति ने टोकरी से पर्ची उठाई, उसे पढ़ा, परंतु किसी ने कुछ भी नहीं बोला। जब सभी लोगों ने पर्ची उठा ली और पढ़ ली, तब पंडित जी ने सबसे पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी समस्या को पर्ची पर लिखी समस्या से बदलना चाहता है? किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सभी का यही मानना था कि उनकी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु पर्ची पर लिखी समस्या जितनी गंभीर नहीं थी। कुछ समय पश्चात सभी अपनी अपनी पर्ची हाथ में लेकर गांव चले गए। अब सभी खुश थे क्योंकि वो जान चुके थे कि उनकी समस्या उतनी भी बड़ी नहीं जितना वह सोचते थे। दोस्तों, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है? किसी के पास नौकरी नहीं है तो किसी के पास रहने का घर नहीं है। किसी को घर परिवार की समस्या है, किसी को खाने की, किसी को कपड़ों की, किसी को पैसे की और किसी को किसी और चीज़ की। हमें इस बात को स्वीकार करना है कि अगर जीवन है तो छोटी बड़ी समस्याएं हमेशा आती रहेंगी। ऐसे समय में हमें उन समस्याओं को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। हमें उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, किंतु जिम्मेदारी उठाकर समस्याओं को कम किया जा सकता है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल CA कनिका जैन इंस्पायर टू एस्पायर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बने रहें मेरे साथ ऐसी कई और रोचक बातें सुनने और जानने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो।